भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीवन जीने का सलीका सिखाया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना की और अर्जुन को गीता का अमर ज्ञान दिया, आखिर उस परमेश्वर ने इस धरती को कैसे छोड़ा? क्या भगवान की भी मृत्यु हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर भक्त के मन में आता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्री कृष्ण के अंतिम पलों और उनके देह त्याग के पीछे छिपे उन रहस्यों और श्रापों की चर्चा करेंगे, जिन्हें जानकर आपकी आंखों में आंसू और मन में गहरी श्रद्धा भर जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उस कर्म चक्र को समझेंगे जिसे स्वयं भगवान ने भी नहीं टाला। अगर आप भी कान्हा के भक्त हैं तो इस सफर को शुरू करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी महाभारत के युद्ध के ठीक बाद से शुरू हो जाती है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों की जीत हुई और कौरवों का विनाश हो गया। जब गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप कर रही थी, तब उन्होंने इसके लिए श्री कृष्ण को दोषी माना। गांधारी ने कहा कि हे कृष्ण, तुम चाहते तो विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्रोध और शौक में डूबी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे युद्ध वंश का भी सर्वनाश हो जाएगा और तुम एक साधारण मनुष्य की तरह किसी वन में तड़पते हुए प्राण त्यागोगे। श्री कृष्ण जो जानते थे कि यह सब विधि का विधान है, उन्होंने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और द्वारका में यदुवंशियों का अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा। एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व और नारद मुनि द्वारका आए। यदुवंश के कुमारों ने उनके साथ मजाक करने की सोची। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा कि इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और क्रोधित होकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक ऐसा मुसल, लोहे का मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। हुआ भी ऐसा ही। सांब ने एक लोहे के मसूल को जन्म दिया। द्वारका के राजा उग्रसेन ने उस मसूल को चूर्ण करवाकर समुद्र में फिकवा दिया, लेकिन उस चूर्ण से समुद्र के किनारे एरका नाम की घास उग आई जो लोहे की तरह कठोर। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली निगल गई, जिसे बाद में जरा नाम के एक शिकारी ने पकड़ लिया और उस लोहे के टुकड़े से अपने तीर की नोक बनाई। श्राप के 36वें वर्ष में द्वारका में अपशकुन होने लगे। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान यदुवंशियों ने मदिरा का सेवन किया और आपस में ही झगड़ पड़े। उन्होंने वहीं उगी हुई उस घातक घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। अपने कुल का नाश देखकर बलराम जी ने भी योग समाधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और शेषनाग के रूप में क्षीर सागर लौट गए। अब श्री कृष्ण अकेले रह गए थे। वे जानते थे कि उनका इस धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका है। वे एक पीतल के पेड़ के नीचे योग मुद्रा में बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। उनका बायां पैर दाएं घुटने पर रखा हुआ था और उनके तलवे का लाल हिस्सा दूर से किसी मृग यानी कि हिरण की आंख की तरह चमक रहा था। उसी समय वहां से जरा नाम का शिकारी गुजर रहा था। उसे झाड़ियों के बीच वह चमकती हुई चीज दिखी और उसने उसे हिरण की आंख समझकर अपना तीर छोड़ दिया। वह तीर सीधा कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा कि उसने किसी हिरण को नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को तीर मार दिया है। वह कांपने लगा और कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे एक बहुत ही गुड़ बात बताई। उन्होंने कहा, हे जरा डरो मत, ये सब पूर्व जन्म का हिसाब है। त्रेता युग में मैं राम था और तुम बाली थे। मैंने छिपकर तुम्हें तीर मारा था। आज तुमने मुझे तीर मारा है। कर्म का चक्र आज पूरा हुआ।
श्री कृष्ण ने उस शिकारी को सांत्वना दी और उसे आशीर्वाद देकर वैकुंठ भेज दिया। इसके तुरंत बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और अपनी दिव्य आभा के साथ परम धाम को प्रस्थान किया। जैसे ही कृष्ण ने धरती छोड़ी, कलयुग का आगमन हो गया और द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वयं भगवान भी कर्म के सिद्धांत से ऊपर नहीं है। उन्होंने मनुष्य रूप लिया था, इसीलिए उन्होंने मनुष्य की सीमाओं और श्रापों का सम्मान किया। उनकी मृत्यु हमें ये भी बताती है कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। महत्वपूर्ण ये है कि हमने अपने जीवन काल में धर्म का पालन कैसे किया। साथियों, कृष्ण का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही एक महान संदेश है। आशा है कि परम भक्ति विचार की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि कान्हा के जाने के पीछे का असली कारण क्या था। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।